हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका इंग्लिश का पेपर भी हो चुका है, साइंस का पेपर भी हो चुका है। अब नेक्स्ट आपका एसएसटी का पेपर आने वाला है। तो आपको इसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कीवर्ड्स बताऊंगा, चैप्टर वाइज कौन कौन सी चीज़ें आपके पढ़ने के लिए। अगर इसको आप लोग ध्यान से सुन लेते हो, समझ लेते हो, पेपर में कर लेते हो, तो आपके 80 में से 80 मार्क्स आने के चांसेस हो जाएंगे अगर ढंग से डीप में जाके आप लोग पढ़ोगे। तो मैं टॉपिक वाइज चीज़ें आपको बता देता हूँ जो जो आपको पढ़नी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। मैं हूँ जफ़र खान और आपको जो है एसएसटी पढ़ाऊँगा मैं इसमें। यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या क्या की फीचर हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग कीवर्ड्स में ये पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पढ़ के चलेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके उसमें। उसके बाद है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट, इस बारे में पढ़ेंगे, ये टॉपिक क्लियर करेंगे। थर्डली क्या है, रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म। सेकेंड चैप्टर में हम लोग आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या पढ़ेंगे हम लोग, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिवॉल्ट, ये आपको टॉपिक क्लियर करना है इसमें। सेकंड में देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इसको टॉपिक करना है। और नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो गांधी ने चलाया था, इसको पढ़ना है। फिर है क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये भी आपका 1942 में गांधी ने चलाया था। उसके बाद आते हैं की लीडर, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन तीन लीडर्स के बारे में आपको डीपली पढ़ना है। फिर आते हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में। तो ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोगों को इसमें दो टॉपिक आपके क्लियर करने, ट्रेड एंड लिंक इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। सेकंड में है कोलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन। बाकी जो है इसमें आपका ये चीज़ें पूछे जाएंगे, थर्ड टॉपिक आपका इसमें नहीं आ रहा है। फोर्थ में हम लोग देखते हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये आप लोगों का नहीं आ रहा है, प्रिंट कल्चर पे चलते हैं। फिफ्थ है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, द राइज ऑफ प्रिंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर है द प्रिंटिंग प्रेस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द आइडियाज ऑफ सोशल मूवमेंट, इसमें सोशल मूवमेंट के साथ साथ आपको रिफॉर्म्स वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। फिर आते ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर देखते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, तो किस पर करेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स पे पढ़ेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और टाइप्स ऑफ रिसोर्स आप लोग अच्छे से जानते हैं, 7th क्लास से पढ़ते आए हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, सबसिस्टेंस और कमर्शियल है। फिर है मेजर क्रॉप्स इंडिया, इसमें वीट, राइस, शुगर केन, ये सब पढ़ना है आपको। फिर है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, इसके इम्पैक्ट जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पढ़ने हैं। फिर हम लोग थर्ड चैप्टर में चलते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, जैसे आप जो हैं इसमें स्टील प्लांट के बारे में पढ़ सकते हैं, कोल के बारे में पढ़ सकते हैं, ये सब है। फिर है टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशन है और नॉन कन्वेंशनल है। फिर आते हैं कि हम लोगों को एनर्जी को कंजर्वेट करने की क्यों ज़रूरत है, तो थर्ड में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। फोर्थ चैप्टर आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, इसमें टेक्सटाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयरन और स्टील है। फिर है लोकेशन ऑफ की इंडस्ट्री इन इंडिया, जैसे आपका भिलाई है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, स्टील प्लांट वहीं लगाए गए हैं। फिर है आपका द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इकोनॉमी डेवलपमेंट, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इंडियन जो है इकोनॉमी में क्या रोल रहा है। फिर आते हैं फिफ्थ चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रोडवेज है, रेलवेज है और वाटरवेज हैं, एयरवेज हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। कम्युनिकेशन पिछले कई सालों में बहुत फला फूला है, आपको ये पढ़ना है। रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रेलवेज, रोडवेज, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं आपका, चाहे आईटी हब, ये सब हमको पढ़ना है। फिर आते हैं लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड। तो यहाँ पर आपका जो है ये आता है इसमें की कैरेक्टर ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, और फिर है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टेम्परेट रीजन। फिर आते हैं हम लोग सिविक्स टॉपिक पे अपने। सिविक टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे पावर शेयरिंग में क्या है, नीड फॉर पावर शेयरिंग इन अ डाइवर्स सोसाइटी। तो डाइवर्स सोसाइटी के लिए क्या पावर शेयरिंग की गई है, ये देखना, अलग अलग सोशल ग्रुप को दी गई है। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल,
अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है। फिर आपका केस स्टडी है, बेल्जियम, श्रीलंका है। बेल्जियम में जो है लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट है और श्रीलंका में आपका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, इस बात को ध्यान से पढ़ना। सेकंड में आपका फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में फेडरल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसके की फीचर पढ़ेंगे, रोल ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लोकल गवर्नेंस, जिसमें पंचायती राज या डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड में डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाउ डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड टू डाइवर्सिटी, तो यहाँ पर देखना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इसको हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड इट्स चैलेंज इन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी जो इंडिया में पाई जाती है वो क्या क्या चैलेंजेस है वो सारे पढ़ेंगे। फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म में जो जिसमें हम लोग कहते हैं कि भाई मैन का डोमिनेंस ज़्यादा है या पर्टिकुलर किसी रिलीजन का डोमिनेंस ज़्यादा है, वो सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो जेंडर, रिलीजन और कास्ट में क्या पढ़ेंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक है रोल ऑफ रिलीजन एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, रोल ऑफ रिलीजन एंड कास्ट पॉलिटिक्स को आपको डीपली पढ़ना है। कास्टिज्म जो 1967 के बाद जो है हमारी रीजनल पार्टी कई बनी। फिर है सेकुलरिज्म इन इंडिया, जिसमें हम लोग कहते हैं स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। नेक्स्ट में आता है हम लोगों का पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, जिसमें है आपका जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंटी ग्लोबलाइजेशन, ये सारे आपको मूवमेंट बताए गए हैं। फिर आते हैं पॉलिटिकल पार्टी, इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी, क्या रोल है। फिर चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टी, इनमें से जो है अगर आपको एक टॉपिक पढ़ना है तो चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टी, ये 99% पूछा जाता है, ये पढ़ के चले जाना। इकोनॉमिक्स में जो है डेवलपमेंट में मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफरेंट इंडिकेट, तो डेवलपमेंट के क्या जो है मीनिंग है, इसकी डिफरेंट इंडिकेटर क्या है, ये सब पढ़ना है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हैं कि चीज़ों को सस्टेन कैसे किया जाएगा, इकोनॉमी को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, ये सब है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ग्रोथ होती है आपकी जैसे हमने बताया नेगेटिव में है और डेवलपमेंट हमेशा मल्टीपल में होता है। फिर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में है, इसमें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पढ़ेंगे। टर्सरी सेक्टर का रोल पहले से ज़्यादा है तो ये हम लोगों को देखना है। फिर है रोल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस इन द इकोनॉमी, तीनों का क्या अलग अलग रोल इसमें है। ग्रोथ एंड चैलेंजेस इन ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका मनी एंड क्रेडिट, इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रेडिट है, फॉर्मल, इनफॉर्मल सेक्टर, एक में बैंकिंग आता है, इसमें एक में रिलेटिव, रोल ऑफ बैंक इन द इकोनॉमी, यानी कि बैंक का जो है इकोनॉमी में क्या रोल है, क्रेडिट में और लोन्स में। फिर आते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर आपका ये है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, और इस साल आपका कंज्यूमर राइट्स नहीं आ रहा है इसमें, तो 4 तक है सारी चीज़ें। तो इतनी मैंने आपको चीज़ें बता दी। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा और आगे भी पढ़ना है हमसे तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, और नेक्स्ट में हम लोग आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से पेपर में क्या क्या चीज़ें, कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोगों ने देखा कि ये मेन कीवर्ड्स है जो आपको पढ़ के जाने हैं, और अगर आप लोग ये करोगे तो आपके जो है 80 में से 80 पक्के, यानी 100% मार्क्स आने के पूरे चांसेस है, अगर आप लोग इन टॉपिक को पढ़कर जाते हो तो। और एक लास्ट में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, आपका साइंस का पेपर हो गया है, अब आपके पास भी 3 से 4 दिन है, इसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।